हेलो बच्चों, वेलकम टू सिलिकॉन क्लासेस अगेन। आज के क्लास में हम लोग गैप ईयर को लेकर के बात करेंगे। 12th क्लास का पेपर लगभग हो चुका है। किसी किसी बच्चों के कुछ एग्जाम्स बाकी हैं, वो भी बहुत जल्दी फिनिश हो जाएंगे। लेकिन आप सभी के मन में एक बात चल रही है कि क्या इस एग्जाम के बाद हम गैपिंग लें या गैपिंग नहीं लें। हम गैप लेकर के किसी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन करें या इस बार ही एग्जाम देकर के अपना कहीं ना कहीं एडमिशन ले लें। तो बने रहिए मेरे साथ और समझिए कि गैपिंग किन बच्चों को लेनी चाहिए और गैपिंग किन बच्चों को नहीं लेनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने 4 कैटेगरी में आप सभी को डिवाइड किया हुआ है। एक बेटा जी वो स्टूडेंट हो सकते हैं, एक बेटा जी वो स्टूडेंट हो सकते हैं जिन्होंने इस साल कोई भी फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है। तो उनके लिए मैंने यहां पर लिख दिया नो फॉर्म फिलिंग। ठीक है, चलो। अब एक बच्चा जिसे मैं सेकेंड टाइप में यूज कर रहा हूं, उसके लिए मैंने यहां पर लिखा बेटा जी स्टूडेंट टाइप 2। ये कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जिन्होंने फॉर्म फिल कर रखा है। जैसे एक जेईई मेंस का पेपर उन्होंने फॉर्म फिल करा और एग्जाम दे दिया। एक बच्चे वो जिन्होंने एनडीए का पेपर जो है वो दे दिया। ठीक है, एक बच्चा वो जो अभी आने वाले जो 4 मई को जो नीट का पेपर होगा उसके लिए उन्होंने फॉर्म फिल करके अपना जो है वो काम कर रखा है। एक बच्चा वो जिन्होंने अभी सीयूईटी का फॉर्म जो है वो भर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये उस टाइप में है जिन्होंने फॉर्म फिलिंग कर दिया है। ठीक है, इस पर एक अलग सा हम लोग 2 टिक लगा देते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड टाइप ऑफ स्टूडेंट के लिए। ठीक है, इसे मैं यहां पर लिखूं। चलो, इसमें बेटा जी वो बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है। जस्ट लाइक स्टूडेंट 2 इन्होंने भी फॉर्म फिल कर दिया है। ठीक है, और इसमें मैंने 3 टिक लगा दिए। ठीक है, फॉर्म फिल स्टूडेंट टाइप 2 वालों ने भी करा है, स्टूडेंट जो टाइप 3 में मैंने रखा है उन्होंने भी फॉर्म फिल कर दिया। एक बेटा जी मैंने अलग कैटेगरी बनाई है जिसे मैंने स्टूडेंट टाइप 4 में रखा है। ठीक है, और उन्होंने भी फॉर्म फिल कर दिया है और इसमें मैं कुल मिलाकर के 4 टिक लगाता हूं। ठीक है, एक बार रिपीट कर रहा हूं, बातों को ध्यान से सोचना समझना, वरना तुम्हारे दिमाग को चारों तरफ से लोग रस्ट कर देंगे और तुम्हें यह पता भी नहीं चलेगा कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या समझा रहा है, और तुम ऐसे जगह पर बस फंसे रह जाओगे, फंसे रह जाओगे, फंसे रह जाओगे। और फिर लास्ट में तुम्हें याद आएगी मनोज पांडे सिलिकॉन क्लासेस है, लेकिन लगता है वही सर जो है वो बढ़िया बता रहे थे। तो बेटा जी बढ़िया मैं क्या बताने वाला होता हूँ, खराब बताने वाला मैं क्या होता हूँ, आपके पड़ोस में क्या करते हैं, आपके दोस्त क्या करते हैं। तो थोड़ा इन सब चीजों से बचो, मैच्योर लेवल पे आओ और थोड़ा सा सारी चीजों को समझते हुए उसके बाद एक फाइनल डिसीजन लो। ये नहीं कि कभी किसी ने कुछ बोल दिया, मामा ने कुछ ये बोल दिया, चाचा ने कुछ ये बोल दिया और लग गए उसके पीछे कुछ भी। तो आपके दिमाग को रस्ट किया जा रहा है, आप रस्टिंग से थोड़ा सा बचें। देखो एक छोटा सा एग्जांपल समझो। टेलीविजन में मान लो लाइबॉय साबुन की एडवर्टीजमेंट आती है। ठीक है, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से तोड़कर मरोड़कर हमें दिखाया जाता है, ये साबुन फलां कर देगा, ये साबुन फलां कर देगा, और हम उस साबुन को खरीदने चले जाते हैं। 4 दिनों के बाद में पता चलता है कि डव साबुन का एडवर्टीजमेंट आ गया। अब हम उस डव साबुन के पीछे जो है वो भाग पड़ते, ये वाला साबुन जो है वो ज्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से आपके दिमाग को चारों तरफ से जो है वो रस्ट किया जा रहा है। ठीक है, पहले बेटा जी एक टेलीविजन होता था और घर में बैठ करके सारे लोग एक साथ बैठते थे, है ना, उस टीवी को देखने के लिए, टीवी पर प्रोग्राम देखने के लिए। अब क्या हो रहा है, चारों तरफ से टेलीविजन है और तुम बीच में बैठे हुए हो। कभी तुम यहां देख रहे हो, कभी तुम यहां देख रहे हो, कभी तुम यहां देख रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है।
तो इसके लिए सोचना तो आपको पड़ेगा ना, है ना, कि क्या सही है क्या गलत है। तो बहुत ही सोच समझ करके ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए लाया हुआ है, ठीक है। ध्यान से सोचिए, उसके बाद समझिए और फिर अपने डिसीजंस को लीजिए। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कीजिए, जहां तक हो सकेगा मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उसका आंसर, उसका जवाब जरूर दूं। तो चलो एक बार यहाँ पर बातों को फिर से स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक हमारा यही था कि बच्चा गैप ले या ना ले 12th क्लास के बाद में। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बच्चों को 4 ग्रुप में डिवाइड करके रखा है। स्टूडेंट ग्रुप नंबर 1, स्टूडेंट ग्रुप नंबर 2, स्टूडेंट ग्रुप नंबर 3 एंड स्टूडेंट ग्रुप नंबर 4। वैसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक कोई फॉर्म फिल नहीं करा है, उन्होंने बोला यार 12वीं तो बड़ी मुश्किल से निकल रही है, देखेंगे चचा क्या कर रहे हैं, पापा क्या कर रहे हैं, मम्मी क्या कर रही है, अपना देखेंगे, जो बाद में होएगा अपना देखा जाएगा, ठीक है। फॉर्म फिल करने का क्या भी जल्दी है, बहुत बाद में भी देख सकते हैं। तो बेटा जी उन बच्चों को मैं एक बात बता दूं, आप आज भी गलत कर रहे हो और आप आगे भी गलत करते रह जाओगे, ठीक है। आप फॉर्म फिल जब करोगे ही नहीं तो आपको एक्सपीरियंस कहां से मिलेगा। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप फॉर्म फिल नहीं करेंगे, 1 साल की आप गैपिंग लेंगे, फिर अगले साल आप प्रिपरेशन करेंगे। बेटा जी तुम फिर वहां पर भी थक जाओगे, तुम वहां पर भी फॉर्म को फिल कर भी दिए ना तो तुम्हें सक्सेस लेने में जो है तुम्हें टाइम लग जाएगा, तुम वहां पर फिर से जो है वो धबाक से कहीं ना कहीं गिर जाओगे। तो मैं तुम्हें ये रिकमेंड करूंगा कि अभी एक CUET का फॉर्म निकला हुआ है, तुम इसको भर दो। CUET पर मैं इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि बेटा जी इसमें बहुत सारे कोर्सेस हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं, कहीं ना कहीं तुम्हारे एडमिशन्स होंगे। यदि तुमने चाह लिया है कि मुझे इस कोर्स में यदि एडमिशन लेना, तुम्हें कोई जो है वो पीछे नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ी गलती तो आप ये कर रहे हैं कि आप जो है वो फॉर्म को फिल ही नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपके लिए यही होगा बेटा जी, फॉर्म को फिल कीजिए, गैप ईयर के बारे में आप ना सोचिए, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं स्टूडेंट ग्रुप नंबर 2 या टाइप नंबर 2 आप बोल दीजिए, जिन्होंने फॉर्म को फिल कर दिया है। ये बच्चे बड़े इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। इन बच्चों ने क्या करा, फॉर्म फिल कर दिया, JEE वाला भी फॉर्म फिल करा, नीट वाला भी फॉर्म फिल करा, NDA वाले ने फॉर्म फिल करा, CUET का भी फॉर्म भर दिया, अभी आइजर भी आएगा उसमें भी फॉर्म फिल कर देंगे। ये सारे फॉर्म को फिल करते हैं, एग्जाम देने के लिए जाते हैं और बोलते हैं यार जो होएगा देखा जाएगा, बाद में अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। बड़े इंटरेस्टेड, एकदम मस्त मौले बच्चे होते हैं ना, जो होएगा देखा जाएगा, ठीक है, इतना क्या सोचना। तो बेटा जी एक तो ये टाइप के हमारे पास बच्चे हो गए, ठीक है। इस तरह में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते। टेंशन लेना तो बेटा जी वैसे भी अच्छी बात नहीं होती है, समझ रहे हो। तो ये तो हो गए स्टूडेंट की एक सेकेंड कैटेगरी। ये बच्चे कहते ठीक है, अगर फॉर्म फिल कर दिया एग्जाम देंगे, जो थोड़ा मोड़ा जैसे भी पढ़ना कर लेंगे, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगले साल फिर करेंगे, नहीं हुआ अगले साल उसके बाद कुछ करेंगे। तो ये बच्चे भी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन मैं इस तरह के ग्रुप से यही बोलूंगा कि कुछ तो करो। ऐसा नहीं है कि सब जो है वो हेड और टेल किस्मत की तरह तुमने जो है वो छोड़ दिया है। मैं तुमसे यही कहूंगा कि पढ़ो, जितना हो सकता है, जितनी एबिलिटी है तुम्हारे पास पढ़ने की तुम पढ़ो, कामयाबी मिल जाएगी। बेटा जी एक स्टूडेंट का ग्रुप नंबर 3 टाइप 3 जिसमें मैंने 3 टिक लगा रखा है और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ फॉर्म फिलिंग इन्होंने कर दिया है। तो बेटा जी ये जो बच्चे हैं ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में लग चुके हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपरेशन में लग चुके हैं। इन्होंने फॉर्म भी फिल करा शिद्दत के साथ में और इन्होंने प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दिया है। आपको जिन बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया है, जो मजे में जो होगा देखा जाएगा, आपको इस ग्रुप नंबर 3 की तरफ आना चाहिए। जो स्टूडेंट फॉर्म फिल कर दिए हैं उन्हें भी ग्रुप 2 और ग्रुप 3 की तरफ में आना चाहिए, यानी कि फॉर्म फिल करना चाहिए बेटा जी, और शिद्दत के साथ जो है वो तैयारी करनी चाहिए। देखो हर बच्चा एक जैसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। किसी के पढ़ने की कैपेसिटी 10 घंटे हो सकती है तो किसी के पढ़ने की कैपेसिटी 2 घंटे भी नहीं होती है, ठीक है। किसी पढ़ने की कैपेसिटी आधे घंटे भी नहीं होती है। वो तो क्लासरूम में आता है, गुरुजी ने जो पढ़ाया वो अपना पढ़ लिया, बोला बस बढ़िया, अब घर जा करके सोएंगे भाई, अब कल देखा जाएगा क्या होता है, ठीक है। तो सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है। तो अभी फिलहाल आपके पास ज्यादा टाइम तो नहीं है, तो मैं यही कहूंगा आप सभी बच्चे जो है वो पढ़ने के लिए अपनी एबिलिटी बनाएं और उसके बाद मन से पढ़ें। तो हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 3 स्टूडेंट 3 पर, जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है और वो अच्छी तरीके से प्रिपरेशन में लग चुके हैं। शायद उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश मेन पेपर जो है इनका पेपर तो हो चुका है।
अब ये होली वगैरह अच्छे तरीके से जो है वो सेलिब्रेट करके, और आई होप कि उसके बाद और अच्छे तरीके से ये पेपर तैयारी में लग जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। इन बच्चों के लिए बहुत अच्छे तरीके से बेस्ट विशेस है, बेस्ट ऑफ लक है, ताकि ये प्रिपरेशन भी करें और एक ड्रीम यूनिवर्सिटीज को, जिसको भी ये टारगेट कर रहे हैं, वहां पर जाकर के वो एडमिशन ले ले। तो इनके लिए बेटा जी ड्रीम यूनिवर्सिटीज भी वेलकम में रहेगा, आप चिंता ना करें, आप अपनी तैयारी में लगे रहें। ठीक है, अब हम आते हैं एक वैसा ग्रुप जिसे मैंने स्टूडेंट ग्रुप नंबर 4 में रखा हुआ है। इन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है और ये भी काफी अच्छी तरीके से हार्डकोर वर्क के साथ में लगे हुए हैं। यानी यहां पर अगर मैं कह दूं कि ये हार्ड वर्क के साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं होगा। प्रिपरेशन ये भी कर रहे हैं, प्रिपरेशन ये भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो ग्रुप है ये बिल्कुल अभी से ही हार्ड वर्क प्रिपरेशन में लग चुका है। शायद इनके लिए होली भी आधे घंटे के लिए होगी, बाकी के लिए होली जो है वो भाई 5-6 घंटे के लिए बढ़िया से होगी। देखते हैं बच्चे हमारी होली कैसे बनती है और किस तरीके से मैं आपके साथ अपनी बातों को शेयर कर पाता हूँ उस दिन। तो ये बच्चे हार्ड वर्क प्रिपरेशन में लगे होते हैं। देखो ये ना काफी डेडिकेटेड होते हैं इस तरह के बच्चे। इन्हें पता होता है कि मुझे नीट एग्जाम ही क्लियर करना है, इन्हें पता है कि मुझे जो है वो जेईई मेंस क्लियर करना है, इन्हें पता है मुझे जो है वो आईआईटी कानपुर में एडमिशन लेना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं मुझे जो मर्चेंट नेवी में ही एडमिशन लेना है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं मुझे तो एनडीए का रिटन एग्जाम निकाल करके इसी बार एसएसबी में ही मुझे एकदम एडमिशन ले लेना। तो ये बच्चे बड़े डेडिकेटेड होते हैं। तो बेटा जी मैं इन बच्चों से कहूंगा लगे रहो, तुम एक बार क्या, 2 बार क्या, 3 बार क्या, तुम 4 अटेम्प्ट लो, 4 साल तुम ब्रेक करो, और अगर तुम मेहनत करते रहोगे तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं कांटेक्ट में जो 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं 4 साल प्रिपरेशन करें और तब जाकर के जो है वो अपने जो उन्हें जो कोर्स चाहिए था उसमें वो एडमिशन्स लिए हुए हैं। तो जो मेहनत करता है ना उसको उसका फल जरूर मिलता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और पता नहीं कितने हजार बच्चों को पढ़ा रखा है मैंने, तो मैंने यही देखा है जिसने मेहनत करा है बेटा जी उसको उसका बेनिफिट जो है वो जरूर मिलता है। तो आप लगे रहिए, आपके लिए गैप ईयर लेने के 100% पॉसिबिलिटीज आपके साथ हैं। अगर आपका इस बार नहीं होता है और आपने ये टारगेट कर लिया है कि नहीं मुझे एमबीबीएस ही करना है, बेटा जी आपको समाज में कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप 100% वहां पर जाकर के एडमिशन ले लोगे। मेहनत करो, गैप ईयर लो, दूसरी बार नहीं होता फिर करो, लेकिन कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। तो बेटा जी ये तो बच्चे अलग। अब हम एक बार फिर से इन 3 ग्रुप्स पर एक बार फिर से फोकस करने की कोशिश करेंगे। तो मैं यही कहूंगा कि गैप हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो जो टाइप नंबर 1 है बच्चे, जो टाइप नंबर 2 है और जो टाइप नंबर 3 से, इन सभी से ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगी कि आपने फॉर्म फिल करा है जिसने नहीं भी, और जिसने फॉर्म फिल कर दिया है वो भी अच्छी तरीके से शिद्दत से अगर मन से तुम लग जाओगे तो बेटा जी तुम्हारा एडमिशन इस बार ही हो जाएगा। सीयूईटी के अंदर वेराइटीज ऑफ कोर्सेस है ना, तुम मैथ्स वाले बच्चे हो या फिर तुम बायो वाले बच्चे हो, तुम्हारे पास पूरी पॉसिबिलिटीज है कि तुम इस बार एडमिशन ले जाओगे। थोड़ा सिलिकॉन क्लासेस के बारे में जानो, कहाँ है, क्या कोर्सेस चल रही हैं, किस तरीके से चल रही हैं, तुम आओ यहाँ पर बेटा जी मैं तुम्हें अच्छे तरीके से तैयारी करवाऊंगा और जहां पर जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुम पढ़ के तो देखो यार, जहां जरूरत पड़ेगी मुझे बोल के तो देखो, जान दे दूंगा मैं तुम्हारे लिए जान। बस तुम पढ़ाई करने की कोशिश करो और थोड़ा सा लग जाओ। तो आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं और उसके बाद फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो आपको पता चलेगा कि मैं अगले क्लासेस में, अगले सेशन में आपके लिए क्या लेकर के आया हूं। थैंक यू।